हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया, जहां यंग रेवोल्यूशनरीज ने सेक्रीफाइस, करेज और एक्शन के ज़रिए ब्रिटिश रूल को चैलेंज किया। यह सेशन एमसीक्यूज़ के साथ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? संवैधानिक सुधार, ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता, सामाजिक सुधार या फिर प्रशासनिक सहयोग? क्विकली गैस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता। तो क्रांतिकारियों का उद्देश्य किसी सुधार की मांग नहीं, बल्कि सशस्त्र संघर्ष द्वारा अंग्रेजी शासन को समाप्त कर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। वे तत्काल और निर्णायक कार्रवाई में विश्वास रखते थे। क्वेश्चन नंबर 2 इज अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर रास बिहारी बोस? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विनायक दामोदर सावरकर। तो अभिनव भारत एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना सावरकर ने की। इसका उद्देश्य युवाओं को सशस्त्र क्रांति के लिए तैयार करना था। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। अनुशीलन समिति का संबंध किस क्षेत्र से था? पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश? क्विकली गैस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बंगाल। तो अनुशीलन समिति बंगाल का प्रमुख क्रांतिकारी संगठन था। इसने युवाओं को शारीरिक और वैचारिक प्रशिक्षण देकर क्रांति के लिए तैयार किया। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। काकोरी घटना जो कि 1925 में हुई थी का मुख्य उद्देश्य क्या था? हथियार लूटना, सरकारी खजाना लूटना, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या या फिर विदेशी सहायता प्राप्त करना? क्विकली गैस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सरकारी खजाना लूटना। तो काकोरी घटना का उद्देश्य अंग्रेज सरकार का धन लूटकर क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए संसाधन जुटाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। काकोरी घटना में प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल या फिर लाला लाजपत राय? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रामप्रसाद बिस्मिल। तो रामप्रसाद बिस्मिल काकोरी घटना के प्रमुख नेता थे। उन्होंने साहस और संगठन क्षमता का परिचय दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज HSRA का उद्देश्य क्या था? संवैधानिक राजनीति, समाजवादी गणराज्य की स्थापना, धार्मिक सुधार या फिर प्रशासनिक सहयोग? तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी गणराज्य की स्थापना। तो HSRA का लक्ष्य ब्रिटिश शासन समाप्त कर भारत में समाजवादी गणराज्य स्थापित करना था। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 7। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम कहाँ फेंका था? गवर्नर हाउस में, वायसराय भवन में, केंद्रीय विधानसभा में या फिर हाई कोर्ट में? क्विकली गैस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय विधानसभा। तो यह बम जानलेवा नहीं था, बल्कि अंग्रेजी कानूनों के खिलाफ विरोध दर्ज कराने का प्रतीकात्मक कार्य था। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 8 इज इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस आर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू? आई नो एवरीबडी नोज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। तो यह नारा युवाओं में क्रांतिकारी चेतना और बलिदान की भावना जगाने का प्रतीक बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ शहीद हुए थे? कानपुर में, झांसी में, इलाहाबाद में या फिर लखनऊ में? व्हाट डू यू थिंक, विच इज़ द राइट आंसर? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में आज़ाद ने आत्मसमर्पण के बजाय वीरगति प्राप्त की। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में, इंग्लैंड में, अमेरिका में या फिर रूस में?
आई नो सबको लग रहा होगा इसका आंसर भारत होगा, बट द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। तो गदर पार्टी की स्थापना भारतीय प्रवासियों ने अमेरिका में की ताकि भारत में सशस्त्र क्रांति को समर्थन दिया जा सके। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चटगांव शस्त्रागार घटना का नेतृत्व किसने किया? भगत सिंह, सूर्य सेन, बिस्मिल या फिर आज़ाद? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सूर्य सेन। तो सूर्य सेन ने अंग्रेजी हथियारों पर कब्जा कर स्वतंत्र सरकार की घोषणा करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज रास बिहारी बोस किस षड्यंत्र से जुड़े थे? काकोरी घटना, दिल्ली षड्यंत्र, चटगांव घटना, लाहौर षड्यंत्र? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली षड्यंत्र। तो दिल्ली षड्यंत्र का उद्देश्य वायसराय पर बम हमला कर ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देना था। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली षड्यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। युगांतर किस प्रकार का संगठन था? सामाजिक, धार्मिक, क्रांतिकारी या फिर राजनीतिक दल? क्विकली गेस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्रांतिकारी। तो युगांतर बंगाल का एक प्रभावशाली क्रांतिकारी संगठन था जिसने सशस्त्र संघर्ष को बढ़ावा दिया। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्रांतिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई? 1927 में, 1929 में, 1931 में या फिर 1935 में? So the answer is option number C, 1931। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 1931 में फांसी दी गई जिससे देश भर में आक्रोश फैल गया। So the answer is option number C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रांतिकारियों का वैचारिक आधार क्या था? अहिंसा, संवैधानिक सुधार, सशस्त्र संघर्ष या फिर प्रशासनिक सहयोग? I know everybody knows the answer of this question. So the answer is option number C, सशस्त्र संघर्ष। तो क्रांतिकारी मानते थे कि सशस्त्र संघर्ष ही ब्रिटिश शासन को समाप्त कर सकता है। So the answer is option number C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय या फिर पंडित नेहरू? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। तो आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था। INA ने सशस्त्र संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? अंग्रेजों का सहयोग, राष्ट्रीय चेतना का प्रसार, कांग्रेस का पतन या फिर असफलता? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय चेतना का प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। HSRA में समाजवाद का प्रभाव क्यों था? विदेशी दबाव के कारण, मजदूर समर्थन के कारण, समानता अधिकार आधारित समाज की कल्पना, धार्मिक कारण? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, समानता आधारित समाज की कल्पना। तो HSRA एक ऐसे भारत की कल्पना करता था जहां शोषण और असमानता न हो। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। क्रांतिकारी आंदोलन की प्रमुख सीमा क्या थी? जन समर्थन की कमी, विचारों की स्पष्टता, नेतृत्व की एकता या फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जन समर्थन की कमी। तो क्रांतिकारी आंदोलन सीमित समूहों तक ही प्रभावी रहा, व्यापक जन समर्थन नहीं जुटा सका। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर A। Now we are on the last question, question number 20। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में
क्रांतिकारी आंदोलन का महत्व क्या था? सीमित, नकारात्मक, प्रेरणादायक और चेतना जागृत करने वाला, या फिर अप्रासंगिक? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणादायक और चेतना जागृत करने वाला। तो इस आंदोलन ने आत्म बलिदान और साहस का आदर्श प्रस्तुत कर स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। So the answer is option number C. So thank you guys for listening to me. Please like my video, subscribe my channel and share this video with your friends.